हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 12th बोर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बच्चे इस बार अभी 12th के बोर्ड्स अपीयर कर रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक 12th का बोर्ड दे दिया है, जैसे कि कुछ स्टेट बोर्ड्स की जो है अपनी बोर्ड के एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो कुछ स्टेट बोर्ड्स जो अभी बोर्ड एग्जाम्स कराने वाले हैं। तो उन सभी 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक जरूर से देखें। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 12th के बाद आपका जो सफर है सीयूईटी का वो क्यों आवश्यक है और आप कैसे उस अपनी सफर को, सीयूईटी के सफर को आसान बना सकते हो। यानी कि आज का जो हेडिंग है वो 12th बोर्ड के बाद सीयूईटी व्हाई एंड हाउ पे फोकस्ड रहने वाला है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्यों सीयूईटी आवश्यक है और कैसे सीयूईटी बच्चे जो है क्रैक कर पाएंगे। जो बच्चे अभी 12th बोर्ड पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चों ने इस बार अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, जो इस बार सीयूईटी 2024 के लिए एलिजिबल होंगे। 2024 के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने या तो इस बार 12th का एग्जाम अपीयर किया है या तो फिर ऑलरेडी आपने जो है 12th का एग्जाम प्रीवियस ईयर्स में दे चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी 12th का रिजल्ट है। तो वही दो तरह के बच्चे जो है सीयूईटी के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी क्या है। सीयूईटी का एग्जाम फॉर्मेशन है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें होता क्या है, आपके जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सारे यूनिवर्सिटीज ने जो है यूजीसी के तहत क्या किया है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने एग्जाम्स कराने का डिसीजन लिया था, जिसको हम लोग सीयूईटी एग्जाम कहते थे, जहां पे आपके 15 लाख 16 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल एग्जाम्स भी बनने के कगार पे है। ठीक है, तो इस एग्जाम के बारे में जो है सभी लोगों तक जो है जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों सीयूईटी आवश्यक है और किसके लिए आवश्यक है। तो 12th एस्पिरेंट्स के लिए, यदि आपका सपना है किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से या आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीटेक, बी फार्मा जैसे कोर्सेज परस्यू करने का, तो आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम्स। यदि आप सपना देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, तो आपको देना होगा एग्जाम्स सीयूईटी का। और ये एग्जाम को जो है एक एक पॉइंट को क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो एग्जाम का आपका पैटर्न है सीयूईटी का वो क्या है। जैसे एग्जाम की पैटर्न में देखोगे बच्चों, तो आपके 3 अलग अलग आपको सेक्शंस देखने को मिलेगा। पहला सेक्शन है आपका लैंग्वेज का सेक्शन, जहां पे आपके अलग अलग हिंदी, इंग्लिश जैसे कई सारे लैंग्वेजेस आपको चूज करने का मौका मिलता है, जहां पे आपको 40 क्वेश्चंस करने रहते हैं, 50 क्वेश्चंस दिया गया रहता है। ठीक है, तो उसी आपको 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस जो आपको करना होगा लैंग्वेज में, जहां पे ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम बच्चे चूज करते हैं, है ना। अगर पिछले प्रीवियस ईयर के देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ही मैक्सिमम बच्चों ने जो है प्रीफर किया था लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स, जहां पे अलग अलग आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। इसमें अब किसी सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चंस करना है, किसी सब्जेक्ट में 50 करना है, डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये क्राइटेरिया रखी गई है। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स, आप कहोगे सर ये डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होता है, तो जैसे जो आपने 12th में पढ़ा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लीगल, है ना, इस तरह के जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं कोर सब्जेक्ट्स, उनको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके 27 तरह के डोमेन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करोगे, जो भी आपको पढ़ना होगा। अब क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ये भी हम लोग इसी वीडियो में भी आपको गाइड करेंगे लास्ट में। ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है बेटा वो है आपका जनरल टेस्ट, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे चीजें जो है वहां पे आपको समसामयिक रूप में मिलाकर जो है पूछा जाता है जनरल टेस्ट में, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें से आपको टोटल क्वेश्चन आपको 50 करना होगा। तो ये जो आप लोगों के एक एग्जाम पैटर्न जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपके 2023 के बेसिस पर है। ठीक है, 2024 में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। 2024 का जब फॉर्म्स आएगा, जो भी अपडेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो बच्चे बेचैन हैं, जो बच्चे बोर्ड्स दे चुके हैं, उनकी कमेंट्स और कॉल्स लगातार आ रहा है कि सर हमने बोर्ड्स तो दे दिया या हमारा भाई बोर्ड्स चल रहे, इसके बाद कैसे करेंगे,
कैसे सीयूईटी क्रैक होगा, कैसे बीएचयू में जाएंगे, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से पढ़ने का सपना साकार होगा, कैसे मिरांडा हाउस पहुंचेंगे। तो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना, उसीलिए मैं उन बच्चों को गाइड करने के लिए जो है ये वीडियो इस समय बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आपको लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न हो गया। अब एग्जाम पैटर्न के बाद आपको जो है यहाँ पे स्टडी शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास जो है अगर अभी से बात किया जाए तो आपको लगभग जो है बच्चों आपके पास 80 से लेकर 90 डेज का समय जो है आपके पास रह गया है। मतलब 80 से 90 दिन हार्डली आपके पास है आपके सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए। और इन 80 से 90 दिन में अगर हम बात करें स्टडी शेड्यूल का, तो अगर हम लोग दिन में अगर हम लोग 90 दिन में अगर दिन का 10 घंटा भी पढ़ रहे हो तो आपका टोटल आपके पास 900 आवर्स हो जाएंगे। और 900 आवर्स को आप क्या करिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अभी ये बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। यदि आप 12th साइंस से हो या 12th आर्ट्स से हो या 12th कॉमर्स से हो, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होगी भी बताऊंगा। उसके हिसाब से आप ये 900 घंटे को या 800 घंटे को क्या करो, डिवाइड कर दो, बाइफरकेट कर दो। उसके हिसाब से आप अपने स्टडी शेड्यूल बना सकते हो। और रेगुलर कम से कम आप जो है 8 से 10 घंटे की जो है कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए स्टडी में। आपकी जो है 8 से 10 घंटे की कंसिस्टेंसी जो है स्टडी में बहुत जरूरी है, ये मेंटेन होना। ये मेंटेन करते हुए आपको जो है अगला 80 से 90 दिन अपने आप को तैयार रखना है। और ये 900 घंटे जो आप पढ़ रहे हो, इसमें क्या होता है, एवरी सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना है। एवरी सब्जेक्ट, ये नहीं कि सिर्फ एक दो सब्जेक्ट जो आसान लग रहा है उसको लेकर बैठे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करिए, रेगुलर करिए। और अपनी स्टडी स्लॉट में जो है, स्टडी स्लॉट के साथ साथ रिवीजन स्लॉट्स भी रखिए, है ना। स्टडी स्लॉट्स के साथ साथ जो है अपने पढ़ाई में जो है रिवीजन स्लॉट्स भी रखिए, ताकि रिवीजन स्लॉट्स की मदद से आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे। तो ये स्लॉट्स, और टेक नेसेसरी ब्रेक, है ना। जैसे जब भी पढ़ते हो तो उस समय 45 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद 2-4-5 मिनट का एक हेल्दी ब्रेक लो। लेकिन हेल्दी ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ब्रेक लेके अपने सोशल मीडिया इधर उधर जाके उलझ गए और घंटों बर्बाद कर दिए, नहीं। आप गो फॉर अ शॉर्ट वॉक, या फिर आप छोटे देर थोड़े से जो आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने, इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आप अपने पढ़ाई को बनाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो ये आपका एक स्टडी प्लान कैसे बनाओगे इसके रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं कोर्सेस एंड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आप जो है आपके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज है और वहां पे आपके थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेस हैं। और आप जो है अभी 12th पढ़े हो, तो आपके अंदर अब कहां जाएं, कैसे जाएं, इस पे जो है बहुत ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो देखो, एक एक चीज को बताऊंगा। यदि आपका सपना बीए करने का है तो आप ऐसे सिलेक्शन चॉइसेस यहां बता रहा हूं जिससे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज चूज करने का ऑप्शन रहेगा। यानी कि यदि कोई बच्चा अगर बीए पढ़ना चाहता है तो वो लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट्स, हाँ, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो जो 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स थे वही लेना पड़ेगा। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करेंगे यूनिवर्सिटीज के इंडिविजुअल क्राइटेरिया को देखते हुए, जो कि आपको सेपरेट वीडियो बेसिक शिक्षा पे मिलेगा जैसे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका सपना यदि बीएससी करने का है तो 3 डोमेन सब्जेक्ट, यदि आप पीसीएम से है तो पीसीएम, पीसीबी से है तो पीसीबी, प्लस जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को कर लोगे तो आपके पास सारे यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुल जाएंगे। उसके बाद यदि आपका ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर करने का तो आपको 4 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी उसके बाद आप जनरल टेस्ट ले सकते हो, लैंग्वेज भी ले सकते हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्राइटेरिया पे। यदि आपका फोकस बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है तो आप ये 4 डोमेन सब्जेक्ट लेकर आप निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट के साथ साथ अपने पास ऑप्शन रखना चाहते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी, तो आपको जो है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के साथ आपको डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कैरी ऑन करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आपका सपना बीटेक करने का है तो आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और पीसीएम 3 सब्जेक्ट्स जो आपको डोमेन में पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपका सपना बीकॉम करने का है तो आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपका डोमेन सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स 2 या 3 डोमेन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने का ऑप्शन रहेगा। और यदि आपका सपना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ने का, तो आपको जो है इन सारे कोर्सेस वाइज आपको जो है इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो है, एक राइट क्वेश्चन करने पे आपको जो है 5 नंबर मिलता है, +5 होता है, और रॉन्ग क्वेश्चन करने पे आपको जो है -1 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये एग्जाम जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कराता है। तो इन सारे चीजों को जो अगर आप ध्यान रखोगे
तो आप जो है अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी से अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर पाएंगे। और इस रास्ता को आपको, इस राह को आपकी आसान बनाने के लिए जो है बेसिक शिक्षा ऑलरेडी आप सभी के लिए लेकर आया है सीयूईटी 2024 के लिए हौसला बैच, जहां हम लोग बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी और बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज के लिए तैयारी कराते हैं। और वो मात्र आपको जो है 3,000 रुपए में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जहां पे रेगुलर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट, एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद उसके वीडियो सॉल्यूशंस। इतना ही नहीं, आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक का गाइडेंस और मेंटरशिप सेशंस भी आपको इस बैच में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिलेगा, जो अब आप यहाँ पे 3000 परचेज करके अगर इस बैच को इनरोल हो जाते हो तो। और इस बैच को इनरोल करने के लिए करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप जुड़ सकते हो। आपका भी सपना यदि 2023 और 2022 की तरह, जैसे 2022 में 1000+ बच्चे हमारे साथ जुड़कर अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर पाए, 2023 में अगर देखोगे तो 4200+ बच्चे सेलेक्ट हो पाए, और 2023 के बाद 2024 में अब बारी है आपकी। यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीयूईटी एस्पिरेंट्स जो अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी में मनचाहा कोर्स को क्रैक कर पाएगा। इसके बाद इसी तरह से यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमसे ऑफलाइन माध्यम में जुड़े, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर वाराणसी दुर्गा कुंड कबीर नगर में स्थित है, जहां आप आके हमारे साथ ऑफलाइन बैचेज में भी इनरोल हो सकते हो। ऑफलाइन बैचेज भी रिसेंट में शुरू हो चुकी है, जहां पे आपके सीयूईटी की तैयारी कराई जाती है। और ऑफलाइन बैच में आपको इन सब एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जहां पे आपके स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम रहेगा, उसके बाद आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ नोट्स आपके ऐप पे अवेलेबल रहेंगे, वीकली टेस्ट एनटीए पैटर्न पे होगा, पीवाईक्यूज के आपको सीट्स और प्रैक्टिस सीट्स मिलेंगे, और साथ में आपकी फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका एडमिशन तक के कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस और मेंटरशिप सेशन भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा ऑफलाइन सेंटर, अगर आप ऑफलाइन बैच हमारी ज्वाइन करते हो तो। इन सभी के अलावा जो बच्चे सीयूईटी में कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी आपने तो बोर्ड्स दिया है भाई, या बोर्ड्स दे रहे हो, तो बेचैन होगे सीयूईटी के क्वेश्चन लेवल को डिफिकल्टी एनालिसिस करने के लिए, तो आपको करना क्या है, बेसिक शिक्षा का ऐप नीचे दिया हुआ है, उस ऐप को करिए डाउनलोड, और इन सब अलग अलग जनरल टेस्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए, आपके अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का हर चीज का ई बुक जो है पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, वहां से आप जो है डाउनलोड करके उसको परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और अपनी सीयूईटी के पीवाईक्यूज को जो है और ज्यादा धार लगा सकते हो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी सीयूईटी की पढ़ाई और पढ़ना लिखना सब कुछ मुफ्त में करना चाहते हैं, तो बेसिक शिक्षा सबसे पहली बार आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आया 10 लाख का स्कॉलरशिप, जहां पे हम लोग संजीवनी स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोगों को कराते हैं, जिसमें आपको करना क्या होगा, ये दिए गए स्कैनर को फॉर्म भर देना है, गूगल फॉर्म, और आपको 28 फरवरी 2024 को आके हमारे ऑफलाइन संस्थान में इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना होगा। और यदि आप इस स्कॉलरशिप, संजीवनी स्कॉलरशिप टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो आप लोगों का रहना, खाना, पढ़ना, सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको दी जाएगी बेसिक शिक्षा की तरफ से। तो आप लोगों की सीयूईटी की रास्ते में अब किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, सारे तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या आपको जो है भौतिक रूप से हो, या फिर आपको जो है मनोबल आपकी मानसिक रूप से हो, हर तरह से जो है बेसिक शिक्षा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और आप भी इन्हीं बच्चों की तरह, जो बच्चे हमारे 2023 में बीए, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीए एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे हर एक कोर्स में आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेप्यूटेड कॉलेज में जाने में सफल रहे हैं, आप भी इन्हीं की तरह जो है अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहते हो, तो अभी जुड़े बेसिक शिक्षा से और अपनी कोर्सेज को परस्यू करना शुरू कर दे, क्योंकि अब जो है आपके पास बहुत कम समय बच गया है। और सीयूईटी का एग्जाम्स जो है सिलेक्शन से ज्यादा बच्चों रिजेक्शन का एग्जाम है, इसीलिए जो है ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग कंटेंट्स के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। धन्यवाद।